Assalamu alaikum. Today we are going to study about family Solanaceae. फैमिली सोलानेसी में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है दतूरा अल्बा, और दतूरा अल्बा का जो कॉमन नेम है वो है थॉर्न एप्पल। तो सबसे पहले किसी भी फैमिली को पढ़ने के लिए हमें उसकी इन्फ्लोरेसेंस को जानना चाहिए। दतूरा अल्बा की इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली सॉलिटरी एक्सिलरी साइमोस होती है। सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, यानी एक शाख पर एक ही फूल खिल रहा है, और एक्सिलरी का मतलब जो पत्ती है उसके एक्साइल से फूल निकल रहा है, और साइमोस का मतलब कि फूल जब खिलता है तो वो वहाँ पर रुक जाता है। और उसके बाद हमें इसके फ्लावर के बारे में जानना चाहिए कि इसका फूल कैसा होता है। तो फूल के जो कैरेक्टर हैं उनमें सबसे पहले है ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि फूल के नीचे की तरफ कोई ब्रैक्ट मौजूद नहीं है। कुछ फूल ब्रैक्टिएट होते हैं, उनमें छोटे छोटे से स्केली स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं, और ऐसे फूल को हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो दतूरा अल्बा का फूल है वो ई ब्रैक्टिएट है। सेकंड ये के फूल पेडिसिलेट होता है। पेडिसल का मतलब डंडी, यानी फूल डंडीदार होता है। थर्ड ये के फूल कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब कैलेक्स, क्रोला, एंड्रेशियम और गायनेशियम, फूल के चारों हिस्से फूल में मौजूद होते हैं। फूल बाइसेक्चुअल होता है। बाइसेक्चुअल का मतलब एंड्रेशियम यानी मेल पार्ट और गायनेशियम यानी फीमेल पार्ट, दोनों हिस्से एक फूल में मौजूद हों तो ऐसे फूल को हम बाइसेक्चुअल कहते हैं। नेक्स्ट ये कि फूल एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम ये निशानी यूज करते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है फूल के सेंटर से गुजरने वाली हर लाइन फूल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। साथ ही साथ फूल हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है जो फ्लोरल पार्ट्स हैं यानी कैलेक्स, क्रोला और एंड्रेशियम, वो एक्चुअली कार्पल के नीचे की तरफ से निकलते हैं, यानी फ्लोरल पार्ट सिचुएटेड बिलो द कार्पल। और लास्ट ये कि फूल पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस का मतलब कैलेक्स भी 5 है, क्रोला भी 5 है और एंड्रेशियम भी 5 है। ऐसे फूल को हम जिसमें कैलेक्स और क्रोला 5-5 हों उसे हम पेंटामेरस कहते हैं। नाउ कैलेक्स के बारे में जानते हैं। कैलेक्स की हर सिंगल पत्ती को हम सेपल कहते हैं। तो इसके अंदर 5 सेपल्स होते हैं। गैमोसेपल्स होते हैं। गैमोसेपल्स का मतलब होता है कि ये जो सेपल्स हैं ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। कंपेन्यूलेट होते हैं कैलेक्स, यानी कि घंटी की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये लटकने वाली इस तरह से, पहले पुराने ज़माने में साइकिल्स में इस तरह की घंटी होती थी, इसे बेल कहते हैं। तो कंपेन्यूलेट यानी उस तरह की घंटी का स्ट्रक्चर। वेलवेट एस्टिवेशन होती है, यानी कि कोई पत्ती यानी कि कोई सेपल एक दूसरे पर चढ़ा हुआ नहीं होता, बल्कि सब एक्चुअली एक दूसरे के बराबर बराबर से जुड़े हुए होते हैं। परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब फूल झड़ जाता है, लेकिन ये जो सेपल्स हैं यानी कैलेक्स, ये जब फ्रूट होता है उसके साथ भी जुड़े रहते हैं। जैसा कि टमाटर में आप लोगों ने देखा होगा, मिर्चों में देखा होगा, ये वहाँ पर 5 पत्तियां, मिर्चों को देखिएगा, टमाटर को देखिएगा, 5 पत्तियां नीचे की तरफ जुड़ी हुई हैं, वो एक्चुअली उनके कैलेक्स ही हैं। अच्छा जी, ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट है क्रोला। क्रोला में एक्चुअली पेटल्स 5 होते हैं। क्रोला की हर पत्ती को हम पेटल कहते हैं। जैसे रोज पेटल होते हैं, गुलाब की पत्तियां, इस तरह हर फूल की जो पत्तियां होती हैं जो शोभी सी होती हैं, मुख्तलिफ रंगों में होती हैं, उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। और कलेक्टिवली तमाम पेटल्स को हम क्रोला कहते हैं। तो 5 पेटल्स होते हैं। गैमो पेटल्स का मतलब वही कि पेटल्स एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं। जैसे रोज के अंदर अलग अलग पत्तियां होती हैं, गुलाब के फूल में। अच्छा, वेलवेट एस्टिवेशन होती है, वही तारीफ है इसकी भी, हैविंग एडजेसेंट एजेस टचिंग, यानी जो पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ साथ हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहा। इनफंडिब्यूलिफॉर्म, ये टर्म यूज होती है एक फनल शेप स्ट्रक्चर के लिए। जिस तरह से ये फनल है तो ये फूल भी कुछ फनल शेप है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है इनफंडिब्यूलिफॉर्म। अच्छा जी, हेयरी होते हैं, यानी अगर आप इनको छुएं तो रुएं जैसी स्ट्रक्चर, रुएं जैसी इनकी फीलिंग होती है जब आप उंगली इन पर फेरेंगे तो। अच्छा, अल्टरनेट विथ सेपल्स, यानी
जिस तरह से ये सेपल है, तो पेटल का कोना और सेपल का कोना दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट हैं, एक दूसरे के मुतवाजी नहीं है। यानी जिस तरह से ये सेपल और ये पेटल नहीं, बल्कि ये सेपल और ये पेटल है। रंग इनका वाइट होता है, वाइट कलर के फूल खिलते हैं धतूरा अल्बा के अंदर। एंड्रोशियम के बारे में जानते हैं, ये मेल पार्ट है और एंड्रोशियम के हर सिंगल यूनिट को हम स्टमन कहते हैं। इसमें 5 स्टमन होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस का मतलब आज़ाद, ये इस तरह से आज़ाद होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। एपीपेटलस होते हैं, एपीपेटलस का मतलब पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा, अल्टरनेटिंग विद द क्रोला लोब्स, जो क्रोला है उसके साथ अल्टरनेट कर रहे हैं। जैसा कि पेटल सेपल्स के साथ अल्टरनेट कर रहे थे, इसी तरह से अब ये जो स्टमन है ये पेटल्स के साथ अल्टरनेट हैं। यानी ये एक्चुअली पेटल्स है, तो यहाँ से इसकी जो स्टमन है इसकी डंडी निकल रही है। अच्छा, फिलामेंट्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, इनकी जो फिलामेंट हैं, डंडियाँ हैं, वो अलग अलग लेंथ की हैं, सारी इक्वल साइज की नहीं हैं। एंथर्स बेसिफिक्स्ड, एंथर्स जो हैं वो बेस से फिक्स हुए हैं ना। गायनेशियम, गायनेशियम के अंदर एक्चुअली जो गायनेशियम का सिंगल यूनिट है उसे हम कार्पल कहते हैं और धतूरा अल्बा में 2 कार्पल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें हम बाई कार्पलरी कहते हैं। सिन कार्पस होते हैं, सिन कार्पस का मतलब दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। ओवरी इनमें सुपेरियर होती है। याद रखिएगा, जहाँ भी फूल हाइपोगाइनस है ओवरी सुपेरियर ही होगी, क्योंकि फूल के तीनों हिस्से जब ओवरी के नीचे की तरफ से निकल रहे हैं तो ओवरी ऊपर की तरफ होगी यानी सुपेरियर होगी। अच्छा, ऑब्लिक होगी, ऑब्लिक जैसा कि इस तरह से एक होता है, एक इस तरह से, ये सीधा सीधा है, इसे हम सीधा सीधा कहेंगे। तो इस तरह सीधी सीधी नहीं होती बल्कि इस तरह से आड़ी होती है, इसे हम ऑब्लिक कहते हैं। अच्छा, होते एक्चुअली 2 लोक्यूल हैं लेकिन एक फॉस सेप्टम होता है जिसकी वजह से खाने 4 नज़र आते हैं। जैसा कि टमाटर को काट के देखें, अभी आप घर में मौजूद हैं तो टमाटर के अंदर 4 खाने नज़र आएंगे लेकिन उनमें एक फॉल्स सेप्टम है। रियल जो चैम्बर हैं वो 2 हैं। 4 लोक्यूल्स ड्यू टू फॉल्स सेप्टेशन, मैनी ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल। जिस तरह से टमाटर में बहुत सारे बीज नज़र आ रहे होते हैं, एक्चुअली बीज क्या है, मैच्योर ओव्यूल हैं, तो हर के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटेशन को देखें तो ये एक्साइल होती है। एक्साइल का मतलब ये जो ओव्यूल है, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये ओव्यूल हैं और ये किस तरह से अटैच है, इस तरह की जो प्लेसेंटेशन होती है उसे हम एक्साइल कहते हैं। एक्साइल के साथ अटैच हो तो प्लेसेंटेशन एक्साइल कहलाती है। फ्रूट इनका कैप्सूल कहला। अच्छा, अब हम फैमिली सोलानेसी का फ्लोरल फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। तो देखो, जो मैंने फूल के करेक्टर बताए उनमें एक टर्म बताई थी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये निशानी यूज होती है, ये भी मैंने दिखाया था। तो सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का फॉर्मूला लिखने के लिए हम यही निशानी लगाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। इसके बाद मैंने फ्लावर पढ़ाया था तो बताया था कि आपको फूल जो है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल के लिए हम ये सिम्टम यूज करते हैं, ये वाली निशानी यूज करते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक के बाद हम ये लगाएंगे। उसके बाद हम 4 कैपिटल लेटर लिखेंगे। के फॉर कैलेक्स, कैलेक्स सी से आता है लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि क्रोला और कैलेक्स दोनों सी से आते हैं इसलिए कैलेक्स को हम के से कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सी भी लिख देते हैं। उसके बाद हम एंड्रोशियम के लिए ए लिखेंगे और गायनेशियम के लिए जी लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें इनकी तादाद लिखनी है। कैलेक्स कितने बेटा, 5 लिख दिए। गैमोसेपलस है यानी कि जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में कर दो। अच्छा, क्रोला कितने हैं, 5 है। गैमोसेपलस है तो ब्रैकेट में कर दो। एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस है यानी आज़ाद हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अच्छा, जो एंड्रोशियम है वो एक्चुअली क्रोला से जुड़े हुए हैं, हमने एपीपेटलस की टर्म यूज की। एपीपेटलस जहां भी होगा तो इसका मतलब ये जो क्रोला है इसके पेटल हैं एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को एक ऊपर इस तरह से निशान लगाकर जोड़ देते हैं। अब गायनेशियम कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्पल है तो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सिन कार्पस है यानी जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए का मतलब ब्रैकेट लगा दिया। फूल कैसा है, हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस है तो नीचे की तरफ एक, हाइपो का मतलब नीचे की तरफ एक इस तरह से लाइन लगा दी। ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट। नाउ फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो, फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तुम इस तरह से 2 सर्कल बना लोगे।
अब 2 सर्कल बनाने के बाद बाहर वाले सर्कल को हम कैलेक्स से जाहिर करते हैं, अंदर वाले को हम क्रोला से जाहिर करते हैं। सोलन एसी की डायग्राम बहुत ही इजी है। 5 सेपल्स हैं तो इसे 5 सेपल्स बना देते हैं। इसकी एस्टिवेशन कैसी है? वेलवेट है। वेलवेट का मतलब एक दूसरे पे चढ़े हुए नहीं है, हाँ लेकिन जुड़े हुए जरूर हैं, यानी गेमोसेपल्स हैं। तो 5 सेपल बनाए और पांचों को एक दूसरे के साथ हमने जोड़ दिया। अब अंदर की तरफ 5 ही पेटल्स हैं, 5 पेटल्स बनाए, लेकिन पेटल्स को देखो अल्टरनेट बना रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर 2 सेपल्स जुड़ रहे हैं वहाँ पर पेटल का सेंटर आ रहा है, तो एक दूसरे के अल्टरनेट है। ठीक है, तो 5 पेटल बनाए और पांचों को जोड़ दिया। अब एंड्रेशन कितने हैं? स्टेमन 5 हैं। 5 बनाएंगे लेकिन इन्हें भी अल्टरनेट ही बनाएंगे, यानी जहाँ पर 2 पेटल्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वहाँ पर एक स्टेमन बनाएंगे, एंथर बनाएंगे हम। ये 5 बना दिए हमने इस तरह से। अब क्योंकि जो एंथर है यानी स्टेमन है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, तो इनको डंडी की मदद से इस तरह से डंडियाँ बनाकर इनको जोड़ दिया। तीनों घेरे मुकम्मल हो गए, ये सेपल्स, ये पेटल्स और ये स्टेमन। अब रह गया कार्पल, चौथा घेरा। चौथे घेरे के अंदर की तरफ एक छोटा सर्कल बनाएंगे। हमने कहा 4 खानेदार है, फॉल्स सेप्टम की वजह से 4 खाने नजर आ रहे हैं, 4 खाने कर देंगे। एक्साइल के साथ छोटे छोटे से ओव्यूल लगा देंगे, या ओवरी का एक्चुअली सेक्शन तैयार हो गया और ये फ्लोरल डायग्राम भी आपकी रेडी है।